Hello 7th class, welcome to the social science class. In previous video we have started chapter 3 of geography. Chapter name is changing face of the earth. Okay, then let's continue our chapter. Our first next topic is distribution. Earthquakes and volcano are the distributed all over the world, especially on the coastal line and along the tectonic boundaries. इसमें क्या है कि जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो दुनिया भर में विपरीत किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। विशेष रूप से जैसे कोस्टल लाइन होती है, सी की कोस्टल लाइंस हो गई, ठीक है, समुंदर और जो टेक्टोनिक सीमाओं हैं उन पर, ठीक है। ऑन द कोस्टल लाइन पे कौन कौन सा एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है? अराउंड द पैसिफिक ओशन के अराउंड, अलोंग द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बाउंड्री, ईस्टर्न साइड ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थन अमेरिकन प्लेट्स। अंडरस्टूड? अलोंग द टेक्टोनिक बाउंड्रीज, कि टेक्टोनिक बाउंड्री के अराउंड अलोंग क्या होता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन, की पैसिफिक रिंग है फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन के अराउंड पैसिफिक एक फायर रिंग है, ठीक है, अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन, जो किसको क्रॉस करती है? नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन को। अंडरस्टूड? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सोनिक प्रोसेस। The process that work on the surface of the earth are called exonic process। की वो प्रोसेस जो अर्थ सरफेस पे काम करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोनिक प्रोसेस। These process are responsible for weathering or breaking down of rocks into small fragment and erosion। ठीक है, इरोजन क्या होता है? कि प्रोसेस ऑफ बाउलिंग और वॉशिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय विंड और वाटर। क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जो बॉयल और वॉश अवे द सॉयल बाय विंड और वाटर और बाय विंड सॉइल को वॉश करता है और उसको बॉयलिंग करता है। ओके, कि ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेदरिंग एंड और ब्रेकिंग डाउन, की जो रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स में एंड उनको इरोज करता है। इन विच रॉक्स फ्रेगमेंट आफ्टर being worn away the transported by running water, कि ये वाले जो रॉक फ्रेगमेंट होते हैं वो वो होते हैं अवे फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर के थ्रू वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। विंड एंड ग्लेशियर, हवा और ग्लेशियर में, ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है रिवर ऑफ मूविंग आइस, कि जो आइस के ऊपर रिवर मूव करती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अल्ट्रा माउंटेन लेइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया हैव डिक्रीज्ड इन हाइट ड्यू टू दीज प्रोसेस, कि यूरल माउंटेन है जो लेइंग बिटवीन ले कर रही है यूरोप एंड एशिया के, ठीक है, यूरोप एंड एशिया के, हैव डिक्रीज इन द हाइट, कि उसकी हाइट डिक्रीज होती है ड्यू टू द एक्सोनिक प्रोसेस। अंडरस्टूड? द एक्सोनिक प्रोसेस आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल फोर्स, कि जो एक्सोनिक प्रोसेस है उसको एक्सटर्नल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मॉडिफाई द फीचर ऑफ द सरफेस एज वेल, कि ये दोनों क्या करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, कि ये अपना एक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पे और मॉडिफाई करते हैं फीचर्स ऑफ द सरफेस एज वेल। ओके, वेदरिंग, द एक्शन ऑफ वेदर ऑन द एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, की जो वेदर का एक्शन होता है एक्सपोज करता है ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस पे, उस ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशंस, द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेस बाय वाटर, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? कि प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग का प्रोडक्ट है, आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेस ऑफ वाटर। ओके, इरोजन, द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय वाटर एंड एजेंट ऑफ
erosion in the course of their flow. Understood? Depositions. The eroded material is deposited where the river lose its ability for further transportations. क्या करता है कि ये मटेरियल को रोज करता है और डिपोज करता है कहाँ पे, जब वहाँ रिवर लूज करती है अपनी एबिलिटी तो फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अंडरस्टूड दिस वन? हाँ जी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर लैंड फॉर्म्स. ऑल द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड deposition through the atmospheric contact create change in the landform on the earth's surface. कि ऑल द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और इरोजन एंड डिपोटेशन क्या करते थे, थ्रो टू एटमोसफेयर कंटेक्ट क्रिएट, कि एटमोसफेयर के साथ कंटेक्ट क्रिएट करते हैं एंड चेंज द लैंड फॉर्म, कि अर्थ सरफेस पे जो लैंड फॉर्म्स होती हैं उनको चेंज करती हैं. द एजेंट ऑफ चेंज which form different landform on the earth surface and described below. क्या कहता है कि जो एजेंट है चेंजिंग का वो कहते हैं विच फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म, कि अर्थ सरफेस पे वो डिफरेंट लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं. ठीक है, जो जिसका डिस्क्रिमिनेशन नीचे है, बिलो है. फर्स्ट इज वर्क ऑफ रनिंग वाटर, कि रनिंग वाटर का क्या वर्क होता है. ठीक है, इट फ्लो द स्ट्रीम एंड रिवर एज पर द स्लोप ऑफ लैंड, कि ये फ्लो करता है स्ट्रीम एंड रिवर एज पर द स्लोप, की उनका स्लोप कहाँ तक जा रहा है, उसी स्लोप से वो फ्लो करता है ऑफ लैंड की तरफ. इट देयर फॉर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी, वॉल्यूम, नेचर ऑफ रॉक एंड लोड ऑफ रॉक, डेबेरिस कॉल्ड सेंडिमेंट्स. इट इज देयर फॉर द कैरेक्टराइज, इनकी कैरेक्टराइज किस, बाय द वेलोसिटी, वॉल्यूम, नेचर ऑफ रॉक्स एंड लॉर्ड ऑफ रॉक, डेयर इज कॉल्ड सेंडिमेंट्स. इसको क्या बोलते हैं, सेंडिमेंट्स. ओके. रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, कि जो रनिंग वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स आर द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, कि ये फॉर्म रिवर और स्ट्रीम्स के आर लैंड फॉर्म ऑन द, जो अर्थ का सरफेस है उस पर ये लैंडफॉर्म क्रिएट होता है. आ रिवर फॉलो द 3 स्टेज, की जो रिवर है वो 3 स्टेज में फ्लो होती है. इट कोर्स फ्रॉम सोर्स टू द माउथ, कि ये क्रॉस कहाँ से करती है, सोर्स ऑफ द माउथ. देयर आर फर्स्ट इज यूथफुल स्टेज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अपर कोर्स, इसको अपर कोर्स के नाम से भी जाना जाता है. वेयर द रिवर ऑर्गेनेट फ्रॉम द इट्स सोर्स, कि जो रिवर है वो ऑर्गेनेट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द सोर्स. मोस्टली इन हिली एरिया में कैसे वो ऑर्गेनेट होती है. ठीक है. वाटर रश डाउन विद ग्रेट फोर्स कैरिंग द डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल विद इट, कि वो बहुत ही रॉक मटेरियल अपने साथ कैरी करती है. ओके. Here you see in this figure you will see this is the upper cross youth, यहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है, रिवर it will carry the rock material with this. Okay, then it come here to middle course. Okay, then ट्रिब्यूटरी पर आ गई. ठीक है, देन लोअर कोर्स ओल्ड एज, मेंडर बन गया, डेल्टा बन गया, ये सी आ गया. ओके, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे सी आ गया. ओके, क्लियर. देन मैंड्यूर स्टेज, इट इज नोन ऑल्सो एज अ मिडल कोर्स, इसको मिडल कोर्स के नाम से भी जाना जाता है. द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज इन दिस कोर्स, की जो वाटर की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इन दिस कोर्स एंड एज अ रिजल्ट द शेड्स कम ऑफ इट्स सेंडिमेंट, की उसके जो शेड्स आते हैं वो किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेंडिमेंट्स में. द शिल्ट बिगन टू द सेटल्स ऑन द रिवर बेड और रिवर बैंक, की जो शिल्ट्स बिगन होते हैं शेल्टर्स, रिवर्स बेड और रिवर बैंक के थ्रू. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ओल्ड स्टेज, इट इज अ लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, कि ये रिवर का लोअर कोर्स है. द फ्लो ऑफ वाटर इज
स्लिस्ट और स्लो, स्लिस्ट होता है स्लो, स्लो आर द अप्रोच द सी, कि यहाँ से जो वाटर होता है वो स्लो होके अप्रोच करता है किसको, सी को। द रिवर सीम्स टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीमलेट कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरी, कि जो रिवर है वो सीम्स ब्रेकअप हो जाती है इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीमलेट्स में चेंज हो जाती है, अलग अलग सीज में जाके अलग अलग चेंज हो जाती है, ठीक है। देन उसको क्या कॉल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ड्यू टू द स्लीगलेस फ्लो सेडिमेंट्स गेट द deposited at the mouth of the river and create the triangular piece is called delta। क्या करता है कि उसका जब स्लो फ्लो हो जाता है, जो सेंडिमेंट बन जाते हैं, दे गेट डिपॉजिट द माउथ ऑफ रिवर, रिवर के माउथ पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। देन क्रिएट द ट्रायंगुलर पीस ऑफ द लैंड पीस को एक ट्रायंगुलर शेप में क्रिएट कर देते हैं और उसको क्या कॉल करते हैं, डेल्टा। अंडरस्टूड।